ज्ञाता दृष्टा रहना ही धर्म है। होश में जीना, ज्ञाता दृष्टा रहना, पर द्रव्यों से प्रभावित नहीं होना, उनके परिणमन को सहज स्वीकार करना और अपने से भिन्न जानना, ये ही मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा कोई दूसरा मोक्ष मार्ग नहीं है। तुम्हें दिन भर धर्म करना हो तो ज्ञाता दृष्टा रहना, राग द्वेष नहीं करना, ये धर्म है। पंडित जी उपवास करें कि नहीं करें, पूजा पाठ करें कि नहीं करें, तीर्थों की वंदना करें कि नहीं करें, दान दें कि नहीं दें, सुनो, अगर ज्ञाता दृष्टा रहो तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये तो ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पाते हो तो ये करना पड़ता है। अगर तुम सुबह से ज्ञाता दृष्टा बैठ जाओ तो सबसे बढ़िया अभिषेक तुम्हारा ही चल रहा है। क्या अगर तुमने सुबह 2 घंटे ज्ञाता दृष्टा का अभ्यास किया, राग द्वेष नहीं करे, कसाय नहीं करी, तो सबसे ज़्यादा असली पूजा भगवान की तुमने करी। अभिषेक तुमने करा, दान तुमने दिया, तीर्थ वंदना तुमने करी, मुनिराजों को आहार तुमने दिया, जिनवाणी पाठ सब स्वाध्याय प्रवचन सब कर लिया, क्योंकि इन सब का सार वेद ज्ञान ही है, वीतरागता ही है। देखो भाई, हम जिनवाणी सुनते हैं और अगर हमारे अंदर अगर वीतरागता की वृद्धि नहीं हो रही, वीतरागता उत्पन्न नहीं हो रही, तो ये जिनवाणी सुनना व्यर्थ गया। मूल में द्रव्य स्वभाव की दृष्टि क्यों करना, त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि क्यों करना, कि हमारे अंदर वीतरागता आ जाए। हम आत्मा की बात सुनते रहें और हमारे अंदर वीतरागता नहीं आवे तो हमारी आत्मा की बात सुनना सार्थक नहीं हो रही है। एक ही बात समझो, स्वाध्याय सुनने का, पूजन करने का, प्रवचन सुनने का, त्याग व्रत उपवास करने का एक ही उद्देश्य है, परिणामों में वीतरागता का जन्म हो जाए। क्या कहा मैंने? परिणामों में वीतरागता का जन्म हो जाए, इसी के लिए पूजा पाठ भक्ति सबकी व्यवस्था है। तुम राग में ही धर्म मानते हो, वीतरागता की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, राग की मंदता में धर्म मानते हो, तो आचार्य कहते तुम बहुत अज्ञानता में जी रहे हो। आया समझ में जैन साहब? वीतरागता चाहिए। परिणामों में क्या चाहिए? जन्मों जन्मों से इष्ट अनिष्ट बुद्धि करने की आदत है, शांत रहने की आदत, मन में उत्तर आ ही जाता है। किसी की भी कहानी सुनो, मन में उत्तर आ ही जाता है। हम तुम्हें किसी की सुनाए पता, भाई साहब 40 साल की उम्र में उसने दूसरी शादी कर ली। पहली क्यों कर ली? क्या कर लेता? 10 साल और काट लेता तो क्या हो जाता? लड़का बड़ा हो ही रहा था, उसकी शादी कर लेता। अब लेना एक, लेना 2, आ गई कि नहीं आ गई कहानी का उत्तर? साहब उनने दीक्षा काहे को ले ली? दीक्षा ये कोई काल दीक्षा लेने का है? हर बात का अपन देखो उत्तर देते हैं, और जब तक उत्तर देते रहोगे 4 गति में घूमते रहोगे। और जब वीतराग भाव से ज्ञाता दृष्टा हो जाओगे कि तुम हमें कुछ भी सुनाओ, हमें कोई उत्तर नहीं, कोई प्रश्न नहीं, हमें सब द्रव्यों के परिणमन जो हो रहे हैं वो सहज स्वीकार है, हमें कोई इष्टनिष्ट बुद्धि नहीं और हमारे अंदर किसी के प्रति कोई जवाब नहीं कि उसको ऐसा कर लेना चाहिए था या उसको ऐसा कर लेना चाहिए था। बिल्कुल अंदर इतनी शांति हो जाए जैसे जिनेंद्र देव के चित्त में शांति है।